साथ ही नफरत पैदा करके अपने पालतू गोदी मीडिया के जरिए नफरत पैदा करके समाज में खाई पैदा की जा रही है, हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा की जा रही है और समाज को बर्बाद किया जा रहा है। धर्मांधता और नफरत समाज को किस तरह से राजनीतिक ज़ॉम्बी में चलती फिरती लाश में तब्दील कर रहा है ना, ये दो मिसालें उसका प्रमाण है। पहली मिसाल, खबर यह आती है दोस्तों कि अलीगढ़ में एक शिव मंदिर में कुछ लोग आई लव मोहम्मद लिखते हैं। करणी सेना के दबाव में कुछ मुसलमानों पर केस दर्ज होता है। पुलिस जब उस मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि आई लव मोहम्मद लिखने वाले मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। और दूसरी खबर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि तुम 10 मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, मैं आपको नौकरी दूंगा। सरल शब्दों में, भाजपा नौकरी दे सकती है मगर उसके लिए आपको ये तमाम हरकतें करनी पड़ेंगी। यानी कि आप मानसिक तौर पर इस कदर बर्बाद हो जाएं, आपके नसों में इस कदर नफरत भर जाए, तब जाकर आपको ये नौकरी देंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप यहां से पैदल हो जाएंगे तो क्या आप खाक नौकरी करेंगे? मिसाल ये हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। इन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान 2 हिंदू लड़कियों को ले जाए तो तुम उनकी 10 लड़कियां फंसाओ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं यदि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ जाती है तो यह पूरे हिंदू समाज का अपमान है। यदि 2 लड़कियां चली गई हैं तो तुम कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, उन्हें हिंदू बनाओ, शादी विवाह का सारा खर्च, सुरक्षा की गारंटी और अच्छी नौकरी रोजगार का प्रबंध हम करेंगे। उन्होंने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है, योगी जी का जमाना है। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो लोग का नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। आपके सामने चंद मिसाल। बहराइच बाराबंकी की मिसाल याद है आपको? दुर्गा यात्रा, दुर्गा विसर्जन की यात्रा निकल रही थी। आपने मस्जिद के सामने रोका और वहां पर आपने ड्रामा किया, गाना चलाया। क्या जरूरत थी उसकी? क्या इससे मां दुर्गा की जो अस्मिता है वो आसमान पर चली गई? क्या मेरी मां दुर्गा मोहताज हैं किसी की नफरत की? ब्रेकिंग न्यूज अंबानी के न्यूज चैनल में, वो अंबानी का न्यूज चैनल जिसके प्राइम टाइम में रोज हिंदू मुस्लिम जहर होता है, जिसके एंकर्स के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केस है। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, मुकेश अंबानी जिन्हें देश की जनता ने इतना प्यार दिया, उनका न्यूज चैनल रोज हिंदू मुस्लिम करता है। एनबीडीएसए इनके खिलाफ सख्त आदेश जारी करता है, इनके कार्यक्रम हटवाता है, मगर यह है कुत्ते की दुम। 12 महीने पोल में रखो, नली में रखो, ये सीधे नहीं होने वाले। मगर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज 18 की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां कुछ दिन पहले मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखने पर जबरदस्त बवाल हुआ था। इस पूरे मामले में अब बड़ा खुलासा हो गया है। मंदिर में आई लव मोहम्मद लिखने वाले थे हिंदू युवक ही। हिंदू युवकों पर मुस्लिम लोगों को फंसाने की साजिश रचने का बहुत बड़ा आरोप लग गया है। पुलिस ने 4 हिंदू युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि खुद ने हिंदू युवकों ने माहौल खराब करने की यहां पर कोशिश की। देखिए मंदिर पर किस तरह से आई लव मोहम्मद लिखा गया था। उसके बाद कई सारे आरोप लग रहे थे, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही थी। अब इसी मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। तो न्यूज 18 आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? ये तो बीज आपने ही डाले हैं ना, फसल अब उग रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब आपके एंकर्स 24 घंटे इस तरह का कचरा खबर चलाते हैं तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? यह अलीगढ़ की खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पत्रकार सचिन गुप्ता ने पूरा टाइमलाइन पेश किया है। सबसे पहले वो क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले में शिव मंदिर की दीवारों पर अराजक तत्वों ने आई लव मोहम्मद लिखा है। हिंदू संगठनों ने विरोध किया, पुलिस जांच में जुटी और इसको लेकर एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि दीवारों पर लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। मोहम्मद भी नहीं, जिसने भी लिखा है उन्हें मोहम्मद की स्पेलिंग नहीं आती थी। सुना जाए, यह वीडियो देखा जाए। ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है।
इस पे ये सामने और साइड में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है और ये रात में लिख के गया है। और भी गांव के मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ये देखो मंदिर है शिव शंकर का, इस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। और जल्दी से जल्दी इसकी सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, जैसे ही ये वीडियो सामने आता है, पुलिस जो है वो कई मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है। वो कौन से मुसलमान थे? वो थे मौलवी मुस्तकिम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ। इन सब पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। किसके दबाव में? करणी सेना के दबाव में। पुलिस जांच में जुटती है और जांच में क्या सामने आता है कि जिन लोगों ने यह काम किया था वो हिंदू युवा थे। पत्रकार सचिन गुप्ता क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। अलीगढ़ में मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले 4 आरोपी जीशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा, अभिषेक सारस्वत गिरफ्तार। जीशान सिंह का मुस्तकिम से झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर एफआईआर कराई। पुलिस दोनों केस में चार्जशीट लगा चुकी है। मुस्तकिम को नए केस में फंसाने के लिए जीशान ने दोस्तों संग मंदिर की दीवारों पर यह सब लिखा और फिर उन मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज होती है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, पुलिस इस बारे में क्या कह रही है। थोड़ा लंबा बयान है, ध्यान से सुनिएगा। अहम बिंदु आपके सामने है। पूरा खेला पुलिस समझा रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस समझा रही है। और इसे दिखाने का क्या मकसद है? यह घटना एक अपवाद नहीं है दोस्तों, ऐसी ढेरों घटनाएं रोज होती हैं। आपको याद है उज्जैन की वो घटना? न्यूज 18 ने ही अफवाह फैलाई थी कि शोभा यात्रा निकल रही थी और कुछ 3 मुसलमान युवाओं ने, जिनमें 2 नाबालिग थे, उन्होंने थूका या पानी फेंका। यह अफवाह किसी और ने नहीं, न्यूज 18 ने फैलाई थी। बाद में जांच में आया कि पुलिस के दबाव में एक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था। सब बरी हो गए, मगर समाज में जो जहर फैलाने की साजिश थी वो तो फैल गई ना। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या यह हमारे पारिवारिक मूल्यों का अपमान है या नहीं है? Isn't this insulting our family values? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आपको राजनीतिक ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है? ये जो तमाम बयानात हैं क्या हैं बताइए ना। और आज की तारीख में आपके अंदर इस कदर जहर भर दिया गया है कि आप इसके बहाव में भी आ जाते हैं। अफवाहें फैलाई जा रही हैं और आप उस पर विश्वास। राजनीतिक ज़ॉम्बी यानी चलती फिरती लाश। आपके अंदर इतनी नफरत भरी जा रही है क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको नौकरी तो दे नहीं सकते हैं। आप जब भी अपने समस्याओं को इनके सामने रखेंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। जेन जी की बात करेंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। तो आपका ध्यान किस तरह से भटकाया जाए? मुसलमान को दुश्मन बनाकर। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कई सालों से कई समस्याएं हैं, वो मतभेद हैं धर्म के आधार पर, मगर इसी समाज ने गंगा जमुनी तहजीब की ढेरों मिसालें पेश की हैं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको अनर्गल मुद्दों में भटका कर रखना चाहते हैं। और इसकी ताजा मिसाल है पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर ये जो अलीगढ़ की घटना है इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहती हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ दिनों पहले मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा दिखा। यह काम असल में जीशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत ने किया था। मुसलमानों से इतनी नफरत की फंसाने के लिए मंदिर पर ही कांड कर डाला। यह ज़ॉम्बीज बनाना मुबारक हो मोदी जी और योगी जी। मोदी जी और योगी जी, यह ज़ॉम्बीज बनाना मुबारक हो। हर तरफ क्या हो रहा है दोस्तों? ये लोग धर्म के नाम पर अपने ही धर्म का अपमान करके मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं। मैं आज ये सवाल हिंदुओं से पूछना चाहता हूं जो कि मेरी बिरादरी है। मुझे बताइए, जिन लोगों ने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा, इससे किसका सम्मान हुआ बताइए? एक हिंदू होने के नाते यह चीज आपको कतई पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल उसी अंदाज में अगर आप किसी मस्जिद पर रंग फेंकेंगे या उस पर भगवा झंडा फहरा देंगे, जाहिर सी बात है मुसलमान भी इससे खुश नहीं होगा और हिंदू भी इससे खुश नहीं होगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन हिंदू युवाओं ने यहां पर आई लव मोहम्मद लिखा है, क्या इससे हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ा? बताइए। ये लोग लिख रहे थे, एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार गलती से लिख दिया,
बार बार लिखा है इन्होंने मंदिर में, और ऐसी ढेरों घटनाएं आई हैं, ढेरों घटनाएं आई हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपको यह बार बार बतलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई, हिंदू खतरे में नहीं है, उसको बरगलाया जा रहा है मानसिक तौर पर, उसे एक राजनीतिक ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। आप मध्य पूर्व की जिस कट्टर सोच से नफरत करते हैं, को दिखा चुका हूं, चाहे इंडिया टुडे हो या मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18। इन्होंने जो जहर उगला, क्या ये लोग इसके लिए माफी मांगेंगे? तो देखा आपने, और ये हर बार हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। यह खबर चलाई गई थी कि गणेश चतुर्थी की यात्रा चल रही है और कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र और अंधभक्तों ने कहा कि इस गणेश चतुर्थी पर जो पत्थर फेंके गए वो मुसलमान फेंक रहे थे। जांच हुई और जांच में पता चला कि गणेश चतुर्थी में दरअसल ये जो पत्थरबाजी हुई है वो दो गुटों में आपसी प्रतिस्पर्धा को लेकर हुआ है, दो हिंदू गुटों में, दो हिंदू समूहों में। मगर झूठ क्या फैलाया गया? झूठ यह फैलाया गया कि मुसलमान पत्थर फेंक रहे थे। सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लुक इनटू माय आईज एंड आंसर माय क्वेश्चंस। क्या आपको लगता है कि धर्म का रुतबा बढ़ाया जा सकता है किसी और धर्म का अपमान करके? सोचिए इस बारे में। आपको याद होगा जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, तब दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के सामने से एक जुलूस निकला था और उन पर लेजर लाइट्स फेंकी जा रही थी। यह वीडियो याद है कि नहीं आपको? अरे भाई, हम वर्ल्ड कप जीते हैं। मैं नहीं भूला हूं जब 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, या उससे पहले 2007 में हम T20 जीते थे महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। ये सब बातें कभी नहीं होती थी। उस वक्त हम नहीं चिढ़ाते थे दूसरे धर्म के लोगों को। अभी सेमीफाइनल हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत की महिला क्रिकेट टीम में और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम में। आप जानते हैं उस जीत की हीरो कौन है? हरमनप्रीत कौर और जेमाइमा रॉड्रिग्स, एक ईसाई और एक सिख। जेमाइमा जीत के बाद कितनी खुश है, और उसी तरह से हम सब जानते हैं मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, उनका क्या किरदार रहता है हमारी जीत में। क्या आप उन्हें हमारी टीम से हटाकर देख सकते हैं? अगर जेमाइमा और हरमनप्रीत कौर ने अच्छा क्रिकेट ना खेला होता तो क्या हम जीत पाते? ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए थे, फिर भी हम जीत गए। अब आप मुझे बताइए, क्या आप क्रिकेट टीम को सिर्फ हिंदुओं से भर देना चाहते हैं? सवाल का जवाब दीजिए। इस देश में सब नागरिक हैं, सब नागरिकों को समान अधिकार हासिल हैं और सब नागरिक देश की तरक्की में किरदार निभा रहे हैं। यही खूबसूरती इस देश की रही है, और उस खूबसूरती को समझिए। आपके मन में इतनी नफरत भर दी गई है कि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि नुकसान आपका किसी और का नहीं है। इस नफरत को अपने अंदर मत भरिए दोस्तों, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। व्हाट्सएप की इस नफरत से दूर रहिए। आपके परिवार के बुजुर्ग जो इस नफरत में आकर अपने ही पोते पोतियों या नाते नातियों को वो बकवास सिखाते हैं, उनको नसीहत दीजिए कि व्हाट्सएप से दूर रहिए, दूर रहिए इस व्हाट्सएप से और इस नफरती मीडिया से।